नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा। दोस्तों, एक बार एक राजा था। उसने एक बहुत आलीशान महल बनवाया, बहुत पैसा खर्च किया, पर उसके द्वार पे एक सूत्र लिख दिया कि भाई जो इस सूत्र को हल करेगा और दरवाज़ा खोल देगा, इस सूत्र से ही दरवाज़ा खुलेगा, और जो दरवाज़ा खोल देगा इस सूत्र को सोल्व करके, मैं उसको अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा, उसको राजा घोषित कर दूंगा मेरे बाद। देश प्रदेश, दूर सुदूर देशों से बहुत सारे विद्वान आए और उन्होंने बड़ा प्रयास किया, किसी तरह ये दरवाज़ा खुल जाए, किसी तरह ये सूत्र हल हो जाए, परंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। दूर दूर से लोग रोज आते थे, कोशिश करते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। एक दिन की बात है, जब अंतिम दिन था, तो उस अंतिम दिन 3 लोग आए। उसमें एक साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति भी था। साधु जैसे व्यक्ति ने कहा कि पहले इन दोनों को कोशिश कर लेने दो, मैं बाद में देखूंगा, मैं भी अपनी कोशिश करूंगा, लेकिन बाद में। वो दोनों विद्वान थे गणित के, और बहुत सारी पुस्तक लेकर के आए थे, बहुत सारे फार्मूले लेके आए थे। खूब प्रयास किया, अथक प्रयास करने के बाद भी जब वो सफल नहीं हुए, तो उन्होंने फिर आखिरकार हार मान ली। अब साधक की बारी आई। साधक दरवाजे के पास गया, हल्का सा हाथ से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। सब चकित रह गए, राजा भी बहुत चकित हुआ कि भाई ऐसा क्या कर दिया आपने। उन्होंने साधक से पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, कृपया करके हमें बताएं। तो साधक ने कहा कि मैंने मन में अपने सोच रहा था, ध्यान लगा के बस ये सोचा कि क्या पता कोई सूत्र हो ही ना, कोई सूत्र ही नहीं है तो सवाल क्या होगा। भाई किसी प्रश्न का ही तो उत्तर होता है, क्या पता कोई प्रश्न ही ना हो, क्या पता कोई सूत्र ही ना हो। और वही हुआ, बिना किसी सूत्र के मैंने दरवाजा खोला और खुल गया। मित्रों, कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में। कभी कभी कोई समस्या होती नहीं है, पर उस समस्या को हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये समस्या है। समस्या होती है जीवन में, लेकिन उसको अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं हम जरूरत से ज्यादा। समस्याएं भी होती हैं, टेंशन भी होती है लाइफ में। अब किसी के घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, तो मेरे कहने से क्या होता है, भैया टेंशन तो होगी, मैं मानता हूं इस बात को, टेंशन तो होगी, और हम टेंशन लेंगे भी, क्योंकि बीमार है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा। पर कई बार ऐसा होता है कि हम बगैर बात की चिंता अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, एग्जाम दे रहा है, टेंशन में रहता है, मेरे इतने नंबर नहीं आए तो क्या होगा, मेरे इतने परसेंटेज नहीं आई तो क्या होगा, तो फिर मेरा भविष्य क्या होगा। अरे भैया, आप प्रयास करते रहो, जो होना है वो तो होगा ही। आपके कहने से कुछ स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, आप अपना कर्म करते रहिए। जो भविष्य के गर्भ में, वो तो किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। उस ओवर थिंकिंग में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। समस्या है नहीं, उस समस्या को हमने हवा बना लिया, अपने कपाल पे बिठा लिया, और 24 घंटे इस खोपड़ी में एक ही बात चलती रहती है कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे भैया, कुछ बातें भगवान पे भी छोड़ दो, भगवान ने भी तो कुछ सोच रखा है ना हमारे लिए। बिगर बात की चिंताओं में, बिगर बात की चिंताओं में आप लगे हुए। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सबसे ज्यादा लोग टेंशन में अपनी सफलता के लिए, अपनी कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन लेके बैठे हुए हैं। और इस सफलता का कई लोगों के साथ अंजाम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सफल लोग ऐसे हैं जो बहुत सफल हो गए और आत्महत्या कर ली। क्यों?
इस सफलता के दबाव को ही सहन नहीं कर पाए। मतलब सफल हो तो चिंता, न हो तो चिंता। लोगों को पैसे की इतनी ज्यादा हवस हो गई है। ठीक है, पैसा कमाना, कर्म करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, वो एक अच्छी बात है। लेकिन भैया मुकेश अंबानी एक ही है, सारे मुकेश अंबानी थोड़ी बन जाओगे। मेहनत करते रहो, कुछ तो उस ऊपर वाले के लिए भी छोड़ दो। वो भी तो हमारे लिए कुछ सोच के बैठा है कि भाई इस व्यक्ति को इतना देना है, उसका भी तो आशीर्वाद हमें कुछ मिला होगा। वो भी तो हमारे लिए बहुत कुछ सोच के बैठा है। तो दोस्तों, इतनी चिंता को अपने ऊपर हमें हैवी नहीं होने देना चाहिए। जो मैंने आपको कहानी सुनाई, वो कहानी से मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि बहुत सारी जो हमारी चिंताएं हैं वो हमारे ही दिमाग की उपज हैं, और इन चिंताओं को हमें थोड़ा सा दूर करना चाहिए। हम वीडियो बनाते हैं हंसी मजाक की, हमारी वीडियो देख लिया करो। और बहुत सारे लोग बनाते हैं। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। कहने का मतलब ये है दोस्तों, खुश रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना किया हो तो, और लाइक भी करना। और खुश रहें दोस्तों, जीवन मस्त रहने के लिए है। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।